चलते हैं। हो गया हो गया। तो सीताराम। असल में आज हमारे समाज में कई सारे ऐसे संत हैं, हमारे यहाँ ऐसे बाबा हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है, उनको काफ़ी विषयों में पकड़ है उसमें। हमारे कई वैष्णवाचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य जी हैं, हमारे कई ऐसे महाराज लोग हैं, हमारे धर्म के मर्मज्ञ हैं, वो हमारे धर्म के वेदांती हैं। मगर आज के समय में कई ऐसे संत हैं, बाबा हैं, या फिर हम उनको फ़कीर कह सकते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत क्लियर नहीं पता है, बट हम लोग उनकी पूजा करते जा रहे हैं। वैसे ही वन ऑफ द हैं हमारे शिरडी के साईं बाबा, बिकॉज लोगों को अभी उनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि साईं बाबा क्या हैं। वो एक संत हैं, वो एक फ़कीर हैं, या फिर वो एक परम ब्रह्म परमात्मा है, यानी कि भगवान है वो हमारे। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो साईं बाबा का जन्म बताया जाता है 1838 में, 1838 में इनका जन्म बताया जाता है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि डाउटफुल है ये। इनकी मृत्यु बताई जाती है 15 अक्टूबर 1918 को। जो इनकी जन्म और इनकी जो मृत्यु है, इन दोनों को थोड़ा डाउटफुल माना जाता है, बट और साथ में इनको कुछ थ्योरीज पे इंटरनेट पे इनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण के घर पे हुआ था, बट कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये एक मुस्लिम घर में पैदा हुए थे। साईं बाबा जो है उन्हें फ़कीर कहते हैं जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फ़कीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि फ़कीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है। जब लोग फ़कीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। जैसे कि हम लोग कुड़िया घाट पे ही हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इधर पीछे की तरफ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है नदी का, और साथ में अभी यहाँ पे पीलीभीत से और अदर जगहों से ना पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से फ्लो काफ़ी तेज़ चल रहा है इसका। लगा दे इधर लटका, आपका कहना कर्तव्य, बाकी आदमी जो मर्जी करेगा। अच्छा, ये हमें क्या बरसात की वजह से है? हाँ, पीछे का पानी जो है छोड़ा जा रहा है। अच्छा, हाँ, पीलीभीत से तो निकलती है। हाँ, तो वहीं से आ रहा है, तो इसलिए पानी में फ्लो ज़्यादा है। यहाँ जाओगे सीधे वहाँ मिलोगे आगे डालीगंज वाली पे। जिसको हम लोग कहते हैं कि साईं सच्चरित्र, जिसको रघुनाथ डाबोलकर जी ने लिखा है, तो उसके बारे में कई सारे ऐसे डेटा हैं। हमारे शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इस बुक के ऊपर व्याख्यान किया, और इस बुक के जो डेटा थे कुछ, उन्होंने साईं बाबा के बारे में इस बुक से बताया है, तो उसे हमें एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। साईं सच्चरित्र है, ये हमारे सामने हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी। हम लोगों ने देखी, और इस पुस्तक में ये कहा गया है, और साईं बाबा के लोग इस पुस्तक से इतर भी जगह जगह पर इस बात का प्रचार करते हैं कि साईं बाबा ही परब्रह्म परमात्मा हैं, और राम कृष्ण शिव सब तो उनके जन्माए हुए हैं। तो ये बात हम लोगों को ठीक नहीं लगती है। मांसाहार के बारे में बताया गया है, नमाज के बारे में बताया गया है, और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये देखिए 198 पृष्ठ है, हम ये लिखा है कि गंगा स्नान की बात है। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेधा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। कई बार कहने पर हाँ कहा। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेधा को 8 कोस, माने एक कोस 3 मील के बराबर होता है, 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। 8 कोस वो महिला गई, वहाँ से उसने जल भरा, उसको लाद करके लेके आई। कितना परिश्रम उसने किया। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। माने कितना दृढ़ है वो अपने फकीरी में। ये फकीर जो होते हैं ना, इतने कट्टर नहीं होते हैं। ये तो कहते हैं हम सूफियाना अंदाज है कि हम तो सब में परमात्मा को देखते हैं, लेकिन ये सूफी व्यवहार भी नहीं है इनका। मैं तो एक फ़कीर हूँ, और साफ कह दिया कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। तो जिसे हमारी माँ गंगा से प्रयोजन नहीं है, उससे हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है। अगर इतनी सी बात कह दी गई, ख़त्म नहीं होती। जब लोगों ने शुरू क्या कर दिया, लोगों ने साईं संध्या बना दिया, लोगों ने साईं गायत्री बना दिया, लोगों ने साईं चालीसा बना दिया, लोग साईं बाबा की आरती करने लगे। अब उनको लोग संत की तरह पूज रहे थे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, फकीर की तरह पूज रहे थे तो भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब लोगों ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियाँ लगाना शुरू कर दिया, साईं गायत्री, साईं संध्या, साईं आरती, साईं चालीसा, ये सारी चीज़ें बना दी, तब फिर हमारे शंकराचार्यों को और हमारे क्या संतजनों को इससे दिक्कत होने लगी। तो जैसा कि बात यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी ने एक बात उठाई थी कि मंदिरों से हनुमान जी के मंदिर, श्री कृष्ण जी के मंदिर,
मंदिर, प्रभु राम के मंदिर, माता दुर्गा के मंदिर, इन मंदिरों में हम लोग साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना करा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे धर्म में साईं बाबा के नाम से कोई मंत्र नहीं है जिससे हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकें, शिव भगवान के मंदिर होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, हनुमान जी के मंदिर होते हैं, सारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जितने भी हमारे देवी देवता हैं। मगर हमारे यहाँ पे साईं बाबा के जब कोई मंदिर ही नहीं है तो किस बात की प्राण प्रतिष्ठा, और हम लोग उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी लोग पूजा करना भी शुरू कर देते हैं। बाबा साईं बाबा, साईं बाबा जिसको कहते हैं वो कौन है? मरा हुआ प्रेत ही तो, चांद मियां उसका नाम था। उस प्रेत की पूजा करने वाले लोग कहते हैं अरे साईं तो भगवान है, उसकी पूजा में लगे। मरने के बाद सब प्रेत बनेंगे, पक्की बात। शास्त्र को समझो, सनातन धर्म को समझो, सनातन धर्म। अब मैं जिस भजन में गया था एक जगह देहरादून में, वहाँ पे लोग आपस में साईं राम साईं राम साईं राम, लोग साईं राम बोलना शुरू कर दिए। जब यहाँ पे लोग राम राम बोलना चाहिए, जहाँ पे सीता राम बोलना चाहिए, वहाँ पे लोगों ने मतलब साईं को लगा बोलने लगे। उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यही मूर्ति जो है परब्रह्म परमात्मा है। और फिर साईं चालीसा, साईं संध्या, साईं गायत्री, साईं सब कुछ साईं साईं में कर दिया गया है। साईं राम, सीताराम की जगह साईं राम। अगर लोग ये भी कहते हैं कि साईं बाबा चमत्कार दिखाते थे, तो हमारे रायदास जी थे वो भी चमत्कार दिखाते थे। हमारे यहाँ कई ऐसे संत हैं जो कि चमत्कार दिखाया करते थे। हमारे बाबा नीम करौली सरकार थे, वो भी चमत्कार दिखा दिया करते थे। ऐसे भारत में कई संत हैं जो कि चमत्कार दिखाने का जोर रखते हैं। आपका जो ओपिनियन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन वीडियोस के ऊपर। साथ में जो आपके और सजेशन होंगे इस वीडियो को लेकर के या फिर किसी और वीडियोस को लेकर के, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या फिर मेरे कोई शब्दों में कोई भूल चूक हुई हो, वीडियो और देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि अभी पेट का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि पेट का एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए, या सेंटर कहाँ गया। यार घाव में नमक लगा रहे हो।